अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हमें मसीही ईमान और मसीही ज़िंदगी से मुतल्लिक सवालात मौसूल होते हैं। आज की किस्त का सवाल ये है। आप कहते हैं कि मसीह मर गया और फिर जिंदा हुआ, इसलिए मसीह के मुर्दों में से जी उठने के क्या सबूत हैं? जी, मसीह के मुर्दों में से जी उठने के क्या सबूत हैं? तो इसका जवाब हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। क़यामत मसीह का मामला एक मुश्किल मामला है, लेकिन इसके तमाम शवाहिद और सबूतों के दस्तावेज मौजूद हैं। लेकिन मैं इसे मुश्किल मामला क्यों कहता हूँ? क्योंकि मसीही ईमान की बुनियाद इसी पर है। अगर मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होता तो कोई मुनादी ना होती, ना ही ईमान। इसलिए मसीह का जिंदा होना मसीही ईमान की बुनियाद है। यही वजह है कि आप देखते हैं कि शैतान भरपूर कोशिश करता है कि सच्चाई को बाइबल मुकद्दस में से निकाल दे। जिस दिन से मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और ये अफवाह गर्दिश में है कि उसके शागिर्द रात को आकर उसकी लाश चुरा ले गए जब पहरेदार सो रहे थे, क्योंकि इस मजमून का ताल्लुक इस नौयत का है कि जो कि अदालतों में होता, जिसकी तहकीक की जाती और शवाहिद और गवाह पेश किए जाते हैं। और बहुत से लोग हैं जो सख्त पड़ताल के बाद इस सच्चाई तक पहुंचे हैं। तो बताना चाहता हूं कि ये मामला गौर के लायक है। लेकिन मैं आपके सामने कम से कम 6 सबूत पेश करूंगा जो हमें बताएंगे कि मसीह यकीनन जी उठा है। सबसे पहला गवाह और सबसे पहला सबूत वो ये है कि कब्र की सख्त तरीन निगरानी। जब मसीह को दफन किया गया तो उसे एक नई कब्र में रखा गया जिसमें पहले कभी किसी और शख्स को नहीं रखा गया था। और ये अरमतिया के यूसुफ की कब्र थी। और रूहुल कुद्स ने यह बताने को यकीनी बनाया कि मसीह एक नई कब्र में रखा गया था। सब लोग उस कब्र से वाकिफ थे, क्योंकि अरमतिया का यूसुफ कोई अनजान शख्स नहीं था, बल्कि लोग उसे जानते थे और इसीलिए उसकी कब्र से भी वो लोग वाकिफ थे। और रूहुल कुद्स ने हमें इरादी तौर पर बताया कि उस कब्र पर बहुत सख्त पहरा बिठाया गया था। रूमी पहरेदार वहां मौजूद थे। ना सिर्फ ये, बल्कि कब्र पर मौजूद पत्थर पर कैसर की मोहर भी लगाई गई थी, और उस मोहर ने लोगों को रोक दिया कि वो उस कब्र के करीब जाने का भी ना सोचें। यूं इंतहाई सख्त पहरेदारी किसी भी शख्स को लाश चुराने से रोकने के लिए काफी थी। वो पहरेदारों से कैसे बच सकते थे, और उनके अंदर इतनी जुर्रत कैसे होती कि वो पत्थर पर लगी मोहर को तोड़ें और यीशु मसीह की लाश को चुरा ले जाएं? लेकिन दूसरा सबूत वो ये है कि पत्थर कब्र से हटा हुआ था। वो लोग जो ये जानते हैं कि कब्र के आगे पत्थर रखा गया था, क्योंकि कब्रों को उस वक्त चट्टानों के अंदर खोदा जाता था, और ये पत्थर गोल था और एक जगह बनी हुई थी जहां तक उसे लड़खा दिया जाता था। इसका मतलब है कि ये पत्थर ऊपर से नीचे तक कब्र के मुंह को बंद किए हुए था। लेकिन कब्र का मुंह खोलने के लिए चंद आदमियों की जरूरत थी जो उस गोल पत्थर को लड़खाएं, ताकि ये कशिश शकल की मदद से आगे की तरफ चला जाए। मुझे बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि मसीह जो कि कब्र के अंदर था और वो बेहोशी से जागकर पत्थर को हटाए और बाहर आ जाए, या खवातीन कैसे भारी पत्थर को लड़खा सकती थी? फिर पहरेदारों की मौजूदगी में उनको आदमियों की मदद की भी जरूरत थी। कब्र पर इंतहाई सख्त पहरा हमें बताता है कि मसीह की लाश को कब्र से चुराना नामुमकिन था, और जो पत्थर हटा हुआ था वो बहुत भारी था। और ये एक अहम सबूत है कि मसीह की लाश चुराई नहीं गई थी, लेकिन अजीजों, कब्र खाली थी। लेकिन जब खवातीन वहां पहुंची, और जिस तरह से लिखा है कि फरिश्ते ने कहा, तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। कब्र खाली है। सब मुझे बताएं कि मसीह का जिस्म कहाँ है, जमीन पर, और किसकी कब्र इस वक्त खाली है? तमाम कब्रों में मुर्दा इंसानों की हड्डियां हैं, सिवाय मसीह के कब्र की। मसीह की खाली कब्र एक मुकम्मल गवाही है कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कौल के मुताबिक जी उठा है। और मसीह ने बहुत मर्तबा कहा कि वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, चौथा सबूत सूती कपड़े तरतीब से पड़े हुए थे, जो कि एक ठोस सबूत है कि वो जी उठा है। उसकी लाश को चुराया नहीं गया। यहूदियों का अपने मुर्दों को दफन करने का तरीका काफ़ी अजीब था। वो सूत का कपड़ा लेते और मुर्दे को
اس میں لپیٹ دیتے، وہ خوشبودار چیزیں اور تیل ملتے اور ایک اور تہہ بناتے، یوں متعدد تہہ بناتے اور ہر تہہ کے درمیان خوشبودار مسالے اور تیل لگا ہوتا۔ دفنانے کا یہ طریقہ کفن کو مضبوط اور اکٹھا کر دیتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کھوکھلا ہو اور اس کے اندر جسم موجود ہو۔ جب مسیح زندہ ہو گیا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سوت کے کپڑے اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھے ہوئے تھے اور چہرے کا کپڑا بھی ترتیب سے اپنی جگہ رکھا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ گویا جسم اس کے اندر ہے، یعنی کھوکھلا اور پھولا پن نظر آ رہا تھا۔ اگر کوئی لاش چرانا چاہتا تو وہ سوت کے کپڑے سمیت لاش چراتا۔ یہ ممکن تھا کہ سوت کے کفن کو بھی ساتھ ہی لے جائے، اور اگر وہ کفن کو لاش پر سے اتار بھی دیتے تو یہ بکھر جاتا۔ جب سوت کے کپڑے کو ترتیب سے رکھا گیا جو ابھی تک ترتیب سے پڑے تھے اور مسیح کا بدن وہاں سے نکل چکا تھا اور سوت کے کپڑوں سے باہر نکل آیا تھا، تو یہ ایک عجیب قسم کا ثبوت ہے کہ مسیح کے بدن کو چرایا نہیں گیا تھا اور نہ ہی وہ ہوش میں آنے کے بعد ہلا، بلکہ وہ غیر فانی قوت کے ساتھ زندہ ہوا۔ اس کے علاوہ اس کا ظاہر ہونا، جب مسیح زندہ ہوا تو وہ زندہ ہو کر مریم پر ظاہر ہوا اور مریم نے اسے دیکھا، اور وہ اماؤس کی راہ پر شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ انہوں نے اسے دیکھا اور انہوں نے واپس آ کر دوسرے شاگردوں کو بتایا۔ وہ بالا خانہ میں شاگردوں پر ظاہر ہوا، وہ شاگردوں پر دوبارہ ظاہر ہوا جب توما بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہ پترس پر ظاہر ہوا اور ان پر جو اس کے ساتھ تبریاس کی جھیل پر تھے، اور وہ پترس پر علیحدہ سے بھی ظاہر ہوا۔ پہلا کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہے وہ ایک ہی مرتبہ 500 سے زائد بھائیوں پر ظاہر ہوا، جن میں سے اکثر ابھی زندہ ہیں۔ مختلف اور بہت سے ظہور، ان سب نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، اور وہ سب مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ ہیں۔ لیکن آخری ثبوت مسیح کے زندہ ہو جانے کے بعد شاگردوں اور رسولوں کا دلیر اور جرت مند ہو جانا۔ شاگرد اور رسول جو خود کو یہودیوں کے ڈر سے بند دروازوں کے پیچھے چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ زندہ مسیح کی منادی کرنے کے لیے نکل آئے اور مشکلات کو برداشت کیا، کیونکہ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ مسیح زندہ ہوا ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے جی اٹھنے کی سچائی پر یقین رکھتے تھے، جو کہ غیر فانی زندگی کی قدرت تھی۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ سب ثبوت ہمیں بتاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ مسیح یقیناً مر گیا تھا اور پھر وہ یقینی طور پر زندہ بھی ہوا۔ میں آپ کو مسیح کے زندہ ہونے کے یہ 6 ثبوتوں کی دہرائی پھر سے کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں۔ قبر پر انتہائی سخت حفاظت، قبر سے ہٹا ہوا پتھر، خالی قبر، اور پھر ترتیب سے پڑے ہوئے سوت کے کپڑے، 500 سے زائد بھائیوں پر الہی زبور، جن میں سے کچھ پولس کے وقت بھی زندہ تھے جب پولس نے کرنتھیوں کو خط لکھا، اور آخر میں رسولوں کی دلیری اور ان کی گواہی۔ عزیز ناظرین، اگلی قسط میں ہم ایک نئے سوال کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، لہٰذا اپنا خیال رکھیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔